अपडेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें आपको बता दूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये तो आपसे मैंने डिस्कस कर लिया था कि अपडेट का पर्पस क्या होता है, व्हाट रोल अपडेट कमांड प्लेज। जल्दी, नई रो बनाता है ऐसा, टेबल में नई रो क्रिएट करनी हो तो अपडेट यूज करते हैं? नहीं, वेरी गुड। अपडेट कमांड का पर्पस होता है टेबल में जो रो एग्जिस्ट कर रही हैं उसमें चेंजेस करना, राइट। पर्पस इज टू चेंज द डेटा ऑफ द कॉलम। एक कॉलम अपडेट करता है कि मल्टीपल? एक कॉलम अपडेट करता है कि मल्टीपल? यस प्रतीक, यूल गेट ऑल द वीडियोस। सारे रिकॉर्डिंग्स हैं, आप क्लास के बाद परमजीत सर से बात कर लीजिएगा या मुझसे बात कर लीजिएगा, विल गिव यू द वीडियोस, ओके। राइट, हाँ। सो मल्टीपल कॉलम्स, ओके। सो टू चेंज द डेटा ऑफ मोर देन वन कॉलम वी यूज अपडेट कमांड। अब आपसे मैंने कहा था अपडेट के सिंटैक्सेस दो होते हैं, राइट। पहले वाले को अपन बोलते हैं अपडेट, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट जस्ट नॉर्मल अपडेट, और दूसरे वाले के लिए एक स्पेशल वर्ड मैंने यूज करा था और वो होता है सर्च अपडेट। सर्च नाम आप बहुत सुनेंगे ओरेकल के अंदर आगे चल के, सर्च डिलीट, सर्च सेलेक्ट, ऐसे ही आज सुनिए सर्च अपडेट, ठीक। जो आपका नॉर्मल अपडेट होता है उसका सिंटेक्स होता है अपडेट, राइट। उसके बाद टेबल का नाम, फाइन। उसके बाद आता है सेट कीवर्ड, सेट कीवर्ड के बाद कॉलम का नाम इज इक्वल टू वैल्यू। फिर आपको लग रहा है और एक कॉलम पे वैल्यू डालनी है, तो और एक कॉलम का नाम इज इक्वल टू वैल्यू। ऐसे आपको जितने कॉलम्स पे वैल्यू डालनी हो वो आप डालिए, और लास्ट में जो भी कॉलम आपको अपडेट करने हो जब लास्ट उसमें से आए तो इसके बाद आप मेंशन कर देंगे एक सेमीकोलन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज नॉर्मल अपडेट। अब यहां समझने वाली बात यह है कि इस अपडेट कमांड में वेयर कंडीशन नहीं है, तो जब वेयर कंडीशन नहीं है ये अपडेट कमांड क्या करेगा, गेस कीजिए। जब वेयर कंडीशन नहीं है तो टेबल की हर रो पे जो आपने वैल्यू कॉलम में सेट करी है वो जाकर सेट करके आ जाएगा, टेबल की हर रो को अपडेट कर देगा ये अपडेट कमांड, क्योंकि आपने इसमें वेयर नहीं डाला है। इफेक्ट समझने के लिए एक बार फिर से इसका प्रैक्टिकल देखते हैं अपन, राइट। ये मान लीजिए हमारी स्टूडेंट टेबल का करंट डेटा है, ओके। अमित, सुमित, अर्पित, विशाल, ये नाम है, ठीक। आईडीज इनकी 101, 102 एंड सो ऑन। डेट ऑफ बर्थ भी कुछ सेट है सबकी। अब सपोज करिए मैंने ओरेकल से अगर कहा अपडेट स्टूडेंट्स सेट डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू, और मान लीजिए मैंने कहा 12 अगस्त 99, बस इतना ही कहा। अब अगर मैं कहता हूं अपडेट स्टूडेंट्स सेट डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू 12 अगस्त 99, तो मैंने ओरेकल को ये तो बताया नहीं कि कौन से स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त करनी है। तो ओरेकल टेबल में जितनी रोज हैं, कितनी है, 6 रो हैं, 6 की 6 रोज में जाकर डेट ऑफ बर्थ सबकी कर देगी 12 अगस्त 1999, राइट। क्यों? क्योंकि आपने वेयर क्लॉज नहीं दिया। देखिए इस पर्टिकुलर कमांड का इफेक्ट, जैसे ही आई स्ट्राइक एंटर ओरेकल मुझे बोलेगी 6 रोज अपडेटेड, और आप अगर टेबल को देखेंगे तो सब 12 अगस्त 99 की डेट ऑफ बर्थ वाले स्टूडेंट्स हो जाएंगे, राइट, क्योंकि आपने यहाँ पर वेयर नहीं दिया है, ठीक है। अब मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि इसको देखकर जनरली बच्चों को ये लगता है, स्टूडेंट्स को ये लगता है फिर बेनिफिट क्या है इस अपडेट का, ये अपडेट तो बहुत ज्यादा इररेलेवेंट काम कर रहा है, सभी की डेट ऑफ बर्थ थोड़ी ना 12 अगस्त होगी। बिल्कुल सही है, इस एग्जाम्पल में ये वाला अपडेट किसी काम का नहीं है। बट अब आप एक सिनेरियो सुनिए जो लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको समझा रहा था। इमेजिन करिए हमारे पास ये एक टेबल है, ओके। टेबल के अंदर हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं,
एक कॉलम है रोल नंबर, एक कॉलम है स्टूडेंट का नाम, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक में फिजिक्स के मार्क्स हैं, एक में केमिस्ट्री के मार्क्स हैं और एक में मैथ्स के मार्क्स हैं, राइट। और लेट मी राइट डाउन कॉलम टाइटल्स, दिस इज रोल, this is name, this is PHY, CHEAM, maths, and this is suppose total. इमेजिन करिए सभी में डेटा पड़ा है कुछ ना कुछ सिवाय टोटल के। तो अगर आपने लेक्चर्स मिस नहीं करे हैं तो टोटल फिलहाल कितना है? अगर लेक्चर्स ओरेकल के मिस नहीं हुए हैं तो टोटल फिलहाल सबका नल है ना। नाउ आई वांट हर स्टूडेंट के फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स ऐड हो और या टोटल की जगह पर स्टोर हो जाए। एंड आई वांट दिस टू हैपन फॉर एवरी स्टूडेंट, आई मीन टू से फॉर एवरी रो। हर रो में पीसीएम ऐड हो और टोटल में उसकी वैल्यू स्टोर हो जाए। तो सोचिए जो आपने अभी अपडेट पढ़ा है वो इस मामले में आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा, है ना। क्योंकि आपको सारी रो पे करना है ना ये काम, आपको सारी रो पे करना है ना ये काम। तो आप ओरेकल से बोलेंगे अपडेट स्टूडेंट्स, इमेजिन करिए आपकी इस टेबल का नाम स्टूडेंट्स है। सो you'll say to Oracle update students, fine, then you'll say set total is equal to physics plus chemistry plus maths, that's it। बस अब ओरेकल को आपने क्या ऑर्डर दिया, आपने ओरेकल को बोला हर रो पे जाओ, वहां फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स ऐड करो और जो रिजल्ट आए वो टोटल में स्टोर कर दो। तो सबसे पहले ओरेकल फर्स्ट रो पे जाएगी, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स करेगी और जो टोटल बनेगा वो यहाँ डाल देगी। फिर सेकेंड रो पे जाएगी, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स करेगी, यहाँ टोटल डाल देगी। थर्ड रो पे जाएगी, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स करेगी, यहाँ डाल देगी। और ऐसा वो हर उस रो के लिए करेगी जो आपकी टेबल में प्रेजेंट है। आया नहीं आया समझ में? गेटिंग दिस? अच्छा, और अगर टोटल ऑलरेडी किसी का हुआ पहले से प्रेजेंट, तो अगर टोटल पहले से किसी का प्रेजेंट हुआ तो कुछ नहीं, तो भी ओवरराइट होगा, तो भी अपडेट कमांड उस टोटल पे नया टोटल या जो भी करंट टोटल बन रहा है वो टोटल कर देगा ओवरराइट। एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज व्हाट अपडेट डज, जब अपडेट के साथ आप वेयर नहीं लगाते, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सारी रोज अपडेट नहीं करनी है, आपको अपडेट कुछ पर्टिकुलर रोज को करना है, तो फिर आपको ओरेकल कहती है डोंट गो फॉर नॉर्मल अपडेट, रादर गो फॉर सर्च्ड अपडेट। सर्च्ड अपडेट का सिंटेक्स क्या होगा? बिल्कुल वही होगा जो नॉर्मल अपडेट का है, बस सर्च्ड अपडेट के अंदर एक चीज और ऐड हो जाएगी और वो है वो कंडीशन जो ओरेकल को ये बताएगी अपडेट अगर होना भी है तो कौन सा रो का डेटा होना है, राइट। तो ऐसे आपको जितने कॉलम अपडेट करने हैं यहाँ उन सारे कॉलम्स के नाम आएंगे। ये कॉमा वो बता रहा है कि आप मल्टीपल कॉलम अपडेट कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग लिखेंगे वेयर, और वेयर में मेंशन करेंगे हम लोग अपनी टेस्ट कंडीशन। एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? वेयर में हम लोग मेंशन करेंगे अपनी टेस्ट कंडीशन। अब ओरेकल हर रो पे जाकर ये कंडीशन चेक करेगी, जिस रो में जाकर ये कंडीशन ट्रू होगी उसी रो के कॉलम को करेगी ओरेकल अपडेट। तो अगर दो रो में ट्रू हो गई तो दो रोज अपडेट होंगी। वो तो आपके डेटाबेस का डिजाइन जैसा होगा उसके हिसाब से ओरेकल को पता चलेगा कितनी रोज के लिए कंडीशन ट्रू है। अगर 5 रो के लिए ट्रू हो गई तो 5 अपडेट हो जाएंगी। फिलहाल उतनी अपडेट होंगी जितने के लिए ये वेयर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। इसको भी समझते हैं अपन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। अब अगर इसी टेबल को दोबारा देखें, ठीक है, मुझे लग रहा है जो स्टूडेंट 101 है उसका नाम अमित है, एक्चुअल में अमिताभ होना चाहिए था, गलती से अमित हो गया। तो अब मैं ओरेकल से कहूंगा अपडेट स्टूडेंट्स सेट फॉलोड बाय s_name इज इक्वल टू अमिताभ। अब अगर इतना लिखकर मैंने एंटर स्ट्राइक कर दिया तो क्या होगा?
इतना लिखकर अगर मैंने सेमीकोलन लगाकर एंटर दबा दिया तो पांचों रो अपडेट हो जाएंगी। मुझे पांचों तो करनी नहीं है, तो मैं कहूंगा वेयर s_id इज इक्वल टू एंड द रोल नंबर वैल्यू 101। ओरेकल आपको तुरंत एक्नॉलेजमेंट देगी कि उसने एक रो को अपडेट करा, क्योंकि पांचों में से एक ही है जिसके लिए स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 101 मैच कर रही है। अब अगर आप चेक करेंगे तो द पर्सन बाय द नेम ऑफ अमित नाउ हैज बीन रीनेम्ड टू अमिताभ। एम आई क्लियर? अपडेट से एज निकालनी, उसके लिए डेट फंक्शंस की मदद लगेगी। विल डू दैट शुभम। उसके लिए हम ओरेकल की डेट एरिथमेटिक पढ़ेंगे। उसके लिए हमें ओरेकल से पूछना पड़ेगा आज की डेट क्या है, तो बताएगी आज की डेट ये है। उसमें से इसकी डेट ऑफ बर्थ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आएंगे, उन्हें डिवाइड करेंगे ईयर के नंबर ऑफ डेज से तो एज इन ईयर्स आएगी। वो आने वाला है, एक लेक्चर बाद वो भी आएगा जब हम ओरेकल में फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ू। चलिए अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब एक क्वेरी आप लिखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, आप लोग चैट विंडो में अपना अपना आंसर टाइप कीजिएगा, है ना। लेट मी सी आप इसके लिए क्या क्वेरी लिखते हैं। माय क्वेश्चन टू यू इज राइट अ क्वेरी टू अपडेट डेट ऑफ बर्थ to 15th October 93 for all those students whose date of birth is not present। ये is not present का मतलब समझ रहे हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ नल है। नंबर ऑफ अपडेट इन वन डे पता करना हो मतलब ट्रिगर बनाना पड़ेगा, PL/SQL पढ़नी पड़ेगी आपको, वो पढ़ेंगे आगे अपन। और उसमें ट्रिगर नाम का एक कॉन्सेप्ट लगता है, वो लगेगा, वो बैकग्राउंड में चेक करेगा कितने अपडेट्स हुए हैं। क्या कंडीशन बनेगी बताइए। अच्छा मैं लिखता हूं, बताइएगा सही है कि गलत। मैं लिखता हूं अपडेट स्टूडेंट्स, अपडेट स्टूडेंट सेट डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू 15th October 93 where date of birth equal to null। क्या कहते हैं, सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। जो लोग चैट विंडो में DOB इक्वल टू नल लिख रहे हैं वो भी गलत है और मैं भी गलत हूं। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था नल ओरेकल में बहुत स्पेशल वैल्यू है, एंड अनफॉर्चुनेटली नल के ऊपर इक्वल टू काम नहीं करता। नल के लिए ओरेकल ने आपको दो खास ऑपरेटर्स दिए हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। नल का कंपैरिजन जब भी ओरेकल में आप करेंगे वो कभी इक्वल टू से नहीं होगा। नल के लिए ओरेकल ने दिया है इज और इज नॉट, यानी अगर आपको चेक करना हो कोई चीज नल है क्या तो ऑपरेटर टू बी यूज्ड इज। अगर आपको चेक करना हो कोई चीज नल नहीं है क्या तो ऑपरेटर टू बी यूज्ड इज नॉट। समझ आ रहा है? राइट। तो इस क्वेरी में करेक्शन चाहिएगा। अगर मैं इस पे एंटर स्ट्राइक करूं तो ओरेकल मुझे बोलेगी नो रोज अपडेटेड। देखिए 0 रोज अपडेट करी है ओरेकल ने, जबकि हमारी टेबल में कितने ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ नल है? एक बंदा है, तो एक रो अपडेट होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्रोग्रामर ने कहा DOB इज इक्वल टू नल, दिस शुड बी DOB इज नल। जैसे ही आप लिखेंगे ओरेकल की तरफ से आपको मैसेज मिलेगा 1 रो अपडेटेड। सो डू रिमेंबर व्हाइल कंपेयरिंग विद नल, ऑपरेटर इक्वल टू इज रिप्लेस्ड विद इज एंड नॉट इक्वल टू इज रिप्लेस्ड विद इज नॉट। आया समझ में? अब आप वेरीफाई कर लीजिए तो आपको उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर 93 मिलेगी जिसकी डेट ऑफ बर्थ अपन ने कर रखी थी नल। एरर शो क्यों नहीं किया? कैसी एरर शैला? किस बात की एरर?
कहां 2 की नहीं है डेट ऑफ बर्थ? 6 रोज हैं, 5 डेट ऑफ बर्थ प्रेजेंट हैं, देखो आप ध्यान से। आकाश चेक करो, 6 रोज आर देयर एंड 5 डेट ऑफ बर्थ आर देयर। सिर्फ सुमित की तो नहीं है। क्या चीज? इज नहीं, इज नल के लिए है। आएगा आगे शशांक, ऑपरेटर्स आने वाले हैं अभी। अभी ऑपरेटर्स मैंने आपको फॉर्मली कहां पढ़ाए? इसका एक ही काम है बस, नल से कंपेयर करना, दैट्स इट। इज और कुछ नहीं करता। इज और इज नॉट नल के कंपैरिजन के लिए दिए गए 2 स्पेशल ऑपरेटर्स हैं। ओके, आगे बढ़ें। डन। तो दिस वाज अबाउट अपडेट कमांड, जिसमें आप वेयर लगाकर अकॉर्डिंग टू योर ओन कंडीशंस डेटा को कर रहे हैं अपडेट। फाइन, चलें आगे। ये लास्ट में रूल लिखा हुआ है, आप इसको नोट्स में मैंने लिख दिया है, तो ध्यान रखिएगा इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का कि जब भी आप नल से कंपेयर करेंगे, हमेशा ओरेकल के अंदर नल का कंपैरिजन इज और इज नॉट से करा जाएगा। ओके, ठीक। अब ये सब तो आपने देख लिया है, रोल नंबर के बेस पे नाम चेंज करना, ठीक है। ये भी आपने देख लिया है, डेट ऑफ बर्थ अगर नल है तो कंडीशन होनी चाहिए डीओबी इज नल।